प्रणाम दोस्तों। माघ मास की जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी थी षटतिला, उसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है जया एकादशी। ये एकादशी सारी एकादशियों में काफी महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है और पुराणों में भी इसका कथन किया गया है कि अगर आप ये जया एकादशी का व्रत रखते हैं, तो अगर आपने ब्रह्म हत्या भी की है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। यानी ऐसे कितने भी बड़े अगर आपने पाप किए हैं तो उसका अगर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप ये जया एकादशी का व्रत कीजिए। ब्रह्म हत्या से ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है पाप। इसीलिए भगवान विष्णु ने भी यही कहा है कि भूलवश भी अगर आपसे कोई पाप हो गया है, या आपने किसी का मन दुखाया है, या तो फिर आपसे ऐसी कोई चीज हो गई है कि जिसका आप किसी को कह नहीं सकते, लेकिन आपका मन दुख तो बहुत हो रहा है, तो ऐसे समय आप ये जया एकादशी कीजिए, ताकि आपके सारे पाप धुल जाए और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो ऐसे ही जया एकादशी की भी बहुत ही अच्छी कहानी है, जो हमारे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे स्वर्ग लोक में सभी गंधर्वों के जो राजा माने जाते हैं, ऐसे भगवान इंद्र एक दिन अपने गंधर्वों के साथ अच्छे से वन में विचरण कर रहे थे, जहाँ पे बहुत प्राजक्त के वृक्ष थे। कई ऐसी अप्सराएं उनके साथ थी जो नृत्य कर रही थी। तो ऐसे समय वहां पे पुष्पवती नाम की एक अप्सरा थी, और पुष्पवान यह, जिसे हम माल्यवान के पुत्र माने गए हैं, ऐसे पुष्पवान और पुष्पवंती ये दोनों भी वहां पे इंद्र जी को रिझाने के लिए अच्छे से गान कर रहे थे। लेकिन ये माल्यवान के जो पुत्र थे पुष्पवान, उन्होंने जब पुत्रवती को देखा तो वे काफी मोहित हो गए, और फिर मोह के वश में वे गान करना भूल जाते थे। कभी कभी ताल में कुछ परेशानियां आ जाती थी, और वे दोनों मोहित होने की वजह से ठीक से नृत्य भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसी चीज जब भगवान इंद्र ने देखी, तब उनको ऐसा लगा कि ये तो मेरा अपमान हो चुका है। तो ऐसे समय उन्होंने इन दोनों को शाप दिया। उन्होंने कहा कि तुम मोह के वश में जा चुके हो, और तुम अब यहाँ से मेरे इस इंद्रलोक से दूर चले जाओ, और तुम पिशाच योनि में भ्रमण करोगे। ये सुन के उन दोनों को बहुत दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पे निकल गए और पिशाच बन के यहाँ वहाँ भ्रमण करने लगे। एक दिन की बात है, जब दोनों पति पत्नी के रूप पिशाच योनि में कई वर्षों तक उन्होंने विचरण किया। उसके बाद उनको लगा कि ऐसा क्या पाप हमने किया होगा जो हमें ये योनि में भगवान इंद्र ने डाला है। तभी माघ मास की जया एकादशी का व्रत के बारे में उन्हें पता चला। उन्होंने उस दिन किसी भी प्राणी का या फिर किसी भी मनुष्य का उन्होंने भोग नहीं लिया, और उस दिन सिर्फ फलाहार किया। रात्रि के समय उन्होंने जागरण किया, क्योंकि इतनी ठंड थी कि वे सो नहीं पाए। वे बहुत ही दुखद ऐसी चीज व्यतीत कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी नींद नहीं हुई। इसकी वजह से उनका जागरण हो गया, और दूसरे दिन उन्होंने सिर्फ फलाहार करके एकादशी का व्रत उनसे पूर्ण हुआ। जब उन्होंने ये व्रत पूर्ण किया, तब भगवान विष्णु खुद प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने उन्हें वर दिया कि आज से तुम ये पिशाच योनि में से मुक्त हो रहे हो, और तुम पहले जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। ऐसा वर प्राप्त करते ही दोनों के शरीर में काफी बदलाव आ गया। पहले जैसे आभूषण उन्होंने धारण किए, अच्छे सुशोभित वस्त्र उन्होंने धारण किए, और फिर वे विमान में बैठ के स्वर्गलोक की यात्रा के लिए निकल गए, और फिर पुनश्च वे इंद्रलोक वापस पहुंचे। ये इंद्रलोक पहुंचने के बाद जब भगवान इंद्र ने देखा कि अरे, इनको तो मैंने शाप दिया था, तो फिर ये इतने सुंदर होके वापस कैसे आ गए। तभी इंद्र भगवान ने पूछा कि मेरे शाप को दूर करने वाला ऐसा कौन सा दैवत है कि जिसकी तुमने आराधना की, और कौन सा ऐसा देवता है जिसने तुम्हें ये पाप में से और ये शाप में से मुक्त किया। तभी इन दोनों ने कहा कि हमारे भगवान विष्णु, हमारे नरहरि, इन्होंने ही हमें ये सारे विवंचना में से, ये सारे जो हम पिशाच योनि में पड़े थे, उसमें से हमें मुक्ति हमारे भगवान विष्णु ने दी है। और ऐसी ये जया एकादशी हमने की, जिससे हमें पाप में से मुक्ति मिली है और शाप में से भी मुक्तता दी है। तो ऐसे ये जया एकादशी, ऐसा पुराणों में भी कहा गया है कि अगर आपसे कोई पाप भी हो जाता है
तो उसके निवारण हेतु आप ये जया एकादशी का व्रत कीजिए। तो ये एकादशी के व्रत के समय हमें क्या करना है, तो दशमी के दिन से ही हमें इसका नियम का आचरण करना है। एकादशी के दिन हमें हमारे जनार्दन यानी हमारे भगवान विष्णु की आराधना करनी है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है। इस दिन दिया लगाना है और इस दिन सबसे ज़्यादा पीपल के वृक्ष का महत्व है। तो अगर आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पे जाके आप घी का दिया लगाइए, उसकी परिक्रमा कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए। 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष के ऊपर भी भगवान विष्णु वास करते हैं, तो वो उनका प्रिय है। तो ऐसे पीपल वृक्ष की भी आप साधना कीजिए, आराधना कीजिए, उसे भी दीपक लगाइए। ये सब हो जाने के बाद हम भगवान विष्णु को भोग क्या लगाएंगे, तो उस दिन पीले रंग की कोई भी मिठाई आप विष्णु भगवान को भोग दिखा सकते हैं। दान भी अगर आप करना चाहते हैं तो पीले रंग की वस्तु दान कीजिए, यानी अगर आप पीले रंग का वस्त्र दान कर सकते हैं, पीले रंग की कोई मिठाई दान कर सकते हैं, पीले रंग की कोई धातु है तो उसको भी दान कर सकते हैं। गौ माता को भी गोग्रास ज़रूर दिखाइएगा। गौ माता का भी आपको आशीर्वाद, जो हमारी कामधेनु है उसका आशीर्वाद होना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसे भी गौग्रास दिखाइए। जो भी आपने भोजन बनाया है उसमें से उन गौ माता को भी भोग ज़रूर दिखाइएगा। एकादशी के दिन हमें मंत्र साधना करनी है, हवन भी करना है। तो हवन करते समय भी अगर चावल लेते हैं तो चावल को पीले रंग के यानी उसमें हल्दी डाल के उसे पीले रंग का कीजिए, उसमें गाय का घी डालिए, उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालिए और फिर उससे हवन कीजिए। हवन करते समय हमेशा हम जैसे बाकी के एकादशी में जैसे हम मंत्र उच्चार करते हैं, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे कोई भी विष्णु भगवान का मंत्र जो आप हमेशा साधना भी करते होंगे, ऐसा कोई मंत्र लेके आप साधना कीजिए, हवन कीजिए। रात को जागरण कीजिए, जागरण करना बहुत ज़रूरी है। हर एक वीडियो में मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि एकादशी के दिन सोना नहीं है, आपको जागरण करना उतना ही ज़रूरी है। दूसरे दिन अच्छे से स्नान कीजिए, भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, उन्हें भी भोग दिखाइए, ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दीजिए या तो फिर जो गरीब हैं उन्हें कुछ दान करें और फिर उसके बाद ही भोजन करें यानी पारण करें, ताकि आपका व्रत पूर्ण हो जाए, सफलता से पूर्ण हो जाए। भगवान विष्णु को भी प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन में जो भी इच्छा है या कुछ भूलवश मुझसे अगर कोई भूल हो गई है या किसी का मन दुख हो गया है या तो फिर मैंने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया है कि जिससे मैं पाप का भागी हो चुका हूँ, तो ये सारे पाप आप नष्ट कर दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जया एकादशी जब हम करते हैं तो अश्वमेघ जो यज्ञ, जो सबसे बड़ा यज्ञ होम माना गया है, तो उसकी जितनी पुण्य हमें मिलता है वो अश्वमेघ का यज्ञ करके उतना ही अगर हम एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो समान हो जाता है, उतना ही हम पुण्य प्राप्त करते हैं। तो अगर जीवन अच्छे से व्यतीत करना है तो कर्म अच्छे कीजिए, पुण्य की प्राप्ति कीजिए, ताकि आपका जीवन सफल और सुफल हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक एकादशी के साथ। तब तक ये सारे वीडियोस जो आपने देखे हैं वो आपको कैसे लगे वो ज़रूर बताइए। आपके खुद के भी अगर कुछ एक्सपीरियंस है एकादशी को लेके तो वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।